हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई देखेंगे। चेहरे पे ऐसे दिखाई देता है ह्यूमन आई, आपको पता है। चेहरे को हटा देंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, देखिए ऐसे एक बॉल की शेप में दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं आई बॉल। अगर हम इसी का साइड भी लेंगे तो हमें इस तरह का शेप दिखाई देगा। ये देखिए बाहर की तरफ से थोड़ा गोलाकार शेप है, आगे की तरफ से घुरा हुआ है, पीछे की तरफ जाएंगे तो ये गोलाकार टाइप हो जाएगा। अंदर जो रहता है इसके अंदर कुछ फ्लूइड रहता है, बाद में डिस्कस करेंगे। और जो ग्रीन कलर का इसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस क्या करेगा बेटा, आइरिस के अंदर कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं और वो कलर पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारी आँख कैसी होगी। कुछ कह देते हैं कि ब्राउन कलर है इसकी आँख का, कुछ कह देते हैं कि ये ग्रीन कलर है। इसका रीज़न ये होता है कि देखिए जो लाइट रेज आती है उसमें से ये आइरिस क्या करेगा, एक ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा तो ये ग्रीन कलर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए यही लाइट रेज में यही जो लाइट रेज आती इनमें से ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता तो ये हमें ब्राउन कलर दिखाई देता है। जैसे कि आप देखिए कुछ लोगों का ब्राउन कलर होता है आइरिस का, तो उसका रीज़न यही होता है कि ये क्या करता है कि ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, नॉट रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसके अंदर जो आइरिस के अंदर जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है और इधर इस डायग्राम में जो होल दिखाई दे रहा है इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। जो कि हमें हमारी आँख में जो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है ना, वो इधर ये जो होल टाइप दिखाई दे रहा है आपको जो इस आइरिस के बीच में, ये इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल करेगा क्या, आने वाली लाइट को गुजरने में हेल्प करेगा, ह्यूमन आई के अंदर एंटर करने में हेल्प करेगा। और वो जो एंटर करने के बाद लाइट रेज क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे पीछे वाले सरफेस पे। आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल आई की जो प्यूपिल होता है आई का, उसकी साइज को कंट्रोल करेगा। अगर दिन के टाइम में लाइट रेज इसके ऊपर आएंगी तो वो लाइट रेज इस प्यूपिल से होती पीछे वाले सरफेस पे जाएंगी। और दिन के टाइम में बहुत सारी लाइट रेज आती हैं तो क्या हो जाएंगी कि जो पीछे वाली नर्व सेल है ये नष्ट होने के चांसेस रहेगा और आई डिफेक्टिव हो सकती है। तो अब देखिए कैसे ये दिन के टाइम में कंट्रोल करेगा। आइरिस प्यूपिल की साइज के देखिए छोटा हो गया ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट रेज जो है इस प्यूपिल से होती है पीछे वाले सरफेस पे जाएं और हमारा सरफेस भी बचा रह जाए और इमेज भी हमें दिखाई दे जाए। अब देखेंगे अंधेरे में कैसे ये आइरिस करेगा। देखिए आप चौड़ा कर दिया आइरिस ने प्यूपिल की साइज को। अब क्या होगा कि अंधेरे में जब देखेंगे तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जानी चाहिए ताकि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे, हमारी आई अच्छे से फोकस करेगी। तो क्या होगा कि ये साइज़ बड़ा हो जाएगा और पीछे वाले सरफेस के ऊपर एक शार्प इमेज बन जाएगी। तो द पॉइंट इज आइरिस इज मेंटेनिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। अब ये देखिए कि अगर हम देखें कि कैसे जो है प्यूपिल का साइज चेंज होता है अंधेरे में और दिन में, तो देखिए बेटा कैसे होगा। आप खुद को चेक कर सकते हो मिरर के सामने। अभी देखिए दिन में छोटा हो गया, रात में बड़ा हो गया, अब दिन करेंगे तो फिर से देखिए छोटा होता चला जाएगा। So this is the way how the pupil changes its size। अब ये देखिए बेटा, अगर ये जो ग्रीन कलर का जो आइरिस है इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लें तो जो ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है आइरिस के जस्ट ग्रीन कलर के पीछे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लेंस कहते हैं, आई लेंस। यू कैन से लेंस और आई लेंस। ये करेगा क्या, आने वाली जो लाइट रेज है उसको रिफ्लेक्ट करके पीछे वाले सरफेस पे कन्वर्ज कर देगा और इमेज बनाने में हेल्प करेगा। लाइट रेज पहले कॉर्निया से जाएंगी, जो बाहर से आती है लाइट रेज पहले कॉर्निया से आएंगी। बाहर का जो उभरा हुआ जो सरफेस है इसको कॉर्निया कहते हैं। ये क्या करेगा, लाइट रेज इधर से आएंगी पहले, इधर से आने के बाद फिर लेंस पे जाएंगी और लेंस से फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे वाले सरफेस पे जाएंगी। बेटा ये देखिए कि कॉर्निया और जो लेंस के बीच में है ना एक वाटर टाइप का एक फ्लूइड बना रहता है, वाटरी टाइप फ्लूइड। इसको हम कह सकते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस का मतलब होता है क्या, वाटरी। तो इसका मतलब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये करता क्या है कि ये जो हमारा कॉर्निया और लेंस है ना इसको लुब्रिकेट करके रखता है और इनको न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है। इस एक्वस ह्यूमर के अंदर जो रहता है 99.9% हमारे पास वाटर रहता है और 0.1% जो रहता है वो हमारे पास रहता है न्यूट्रिशंस रहता है। अब क्या रहता है कि अगर हम पीछे वाले में देखें, मतलब लेंस के पीछे को क्या रहता है, लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में, ये तो हमने देख लिया कि जो कॉर्निया है और लेंस के बीच में है वो हमारे पास एक्वस ह्यूमर है। अब हम देखेंगे कि कैसे
लाइट रेज आएंगी कॉर्निया से होती हुई, लेंस से होती हुई, फिर कैसे इमेज बनाएंगी, पीछे वाले सरफेस को क्या कहेंगे, पीछे वाले सरफेस और लेंस के बीच में जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा। तो पहले हम पीछे वाले सरफेस को देख लेते हैं। ये जो रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जिस सरफेस के ऊपर इमेज बनेगी उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना जो भी लाइट रेज आती है कॉर्निया से होती हुई, लेंस से होती हुई, रेटिना पे आके इमेज बनाती है, कन्वर्ज बनाती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये इमेज इस सब्सटेंस की है। तो उसके लिए क्या करता है कि इसके अंदर कुछ सेल्स होती है, सेंसिटिव सेल्स होती है, और वो सेंसिटिव सेल्स क्या रहती है, सेंस करती है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है। और सेंस करने के बाद जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की जो सिग्नल्स होते हैं, वो क्या करेंगे ऑप्टिक नर्व की हेल्प से। ये जो वाइट कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, इनको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सिग्नल्स है वो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, रेक्टिफाई करके बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो वाइट कलर में जो सेल्स होती हैं, इनको जो नर्व्स होती हैं हम इसको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। अब ये देखिए जो रेटिना और जो लेंस है, इसके बीच में ये एक फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस का मतलब ग्लासी होता है, तो इसलिए हम इसी को विट्रियस कहते हैं। विट्रियस का मतलब ही ग्लासी होता है। ये जेली टाइप फ्लूइड रहता है, जेली, ये वाटर जैसा नहीं रहता है, जेली टाइप फ्लूइड रहता है। और ये करता क्या है, ये जो आईबॉल है ना, इसकी शेप को मेंटेन करके रखता है। एक्वस क्या करता है, एक्वस तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कॉर्निया लेंस को लुब्रिकेट भी करता है। और ये क्या करेगा, जो आईबॉल है ना, जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है, इसकी साइज को मेंटेन करके रखेगा। मान लीजिए नहीं है तो क्या हो जाएगी, बॉल पिचक जाएगी। अब आ जाइए इस पे, ये जो लेंस को जो होल्ड करके रखी हुई है, इनको हम बोलते हैं, जो फाइबर टाइप जो मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स क्या करती है, एक तो ये आई लेंस को होल्ड करके रखती है, दूसरा क्या करती है, आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। अब ये कैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कैसे इसको इलोंगेट करेगी लेंस को, सिलरी मसल्स, वो डिपेंड करता है कि जो ओमेनाई है वो कितनी दूरी वाले ऑब्जेक्ट को फोकस कर रही है। अब देखिए इस लेंस को अच्छी तरह से देखने के लिए कि हाउ द सिलरी मसल्स आर ऑपरेटिंग द लेंस, we will take only the view of lens and ciliary muscles like this। अब देखिए बेटा, आपको केवल सिलरी मसल्स दिखाई दे रही है और आपको लेंस दिखाई दे रहा है। लाइट रेज जो है दूर से आएंगी वो तो पैरेलल आएंगी इस लेंस के ऊपर, और जो नज़दीक से आएंगी वो डाइवर्जेंट होके आएंगी। अब जो दूर से जो लाइट रेज आएंगी वो सबसे पहले कॉर्निया से होती है लेंस पे जाएंगे, लेंस रिफ्लेक्ट करके उसका इमेज पीछे बनाएगा। नज़दीक से आएंगी तब भी इमेज पीछे बनाएगा। तो जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो पावर रहेगा ऑफ आई लेंस। अब ये देखिए जो दूर से जो रेज आई जो येलो कलर में, इनको इस लेंस ने क्या किया, थोड़ा सा बैंड किया। बैंड करने के बाद इतना बैंड किया ताकि ये कन्वर्ज हो जाए रेटिना पे। अब दूर से आने वाली रेज को तो ज़्यादा बैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दीज आर पैरेलल रेज। तो आप देखिए इस वाले केस में जो है लेंस की जो कर्वेचर है वो हमें कम रिक्वायर होगी। जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतना हम कह सकते हैं कि पावर जो है लेंस की, पावर ऑफ कन्वर्जेंस जो है दैट विल बी गुड। और ये नज़दीक के ऑब्जेक्ट को कैसे करेगी ऑपरेट हो, मैंने अब देखेंगे। दूर के तो आपने देखा कि पैरेलल आएंगी, कम बैंड करने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए नज़दीक से जो आएंगी वो डाइवर्जेंट होके आएंगी, डाइवर्जिंग रेज होगी। अब इनको क्या करेगा, ज़्यादा बैंड करने की कोशिश करेगा ताकि जो पीछे वाले सरफेस पे जाके कन्वर्ज हो पाएंगे। अभी इसमें देखिए जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा, जितने एंगल से इनको बैंड करेगी वो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री रहता है नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स में, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स में रहता है वो कम रहता है इसके कंपैरिजन में, बहुत कम रहता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 डिग्री। So how the shape of lens will change when the human eye focus on the far objects and nearby objects। देखेंगे बेटा कि कैसे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे ह्यूमन आई तो ये क्या करेगा, इलोंगेट हो जाएगा, इसकी कर्वेचर कम हो जाएगी, पावर कम रिक्वायरमेंट है ना इसलिए। अब देखिए इलोंगेट हो गया। इलोंगेट जो हुआ ना इसलिए हुआ ताकि दूर के ऑब्जेक्ट्स को पीछे कन्वर्ज कर सके। अब देखिए नज़दीक के ऑब्जेक्ट है तब इसको क्या करना पड़ेगा, कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको पिचकना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये देखिए ये हो गया। अब छोटा हो गया ना लेंस,
अभी क्या करेगा, इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी और पावर ज़्यादा हो जाएगी तो पीछे की तरफ कन्वर्ज कर लेगा। तो मतलब ये है बेटा, सभी मसल्स क्या करती है, लेंस की पावर को एडजस्ट करने में हेल्प करती है, रिएबिलिटी ऑफ लेंस होती है। इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।